क्या बात है? टेंशन में कहाँ है? खबर मिली है कि सीआईडी ऑफिसर अमित कुमार आ गया है शहर में। आते ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया है। इसमें इतना घबराने का कौन बात है? करने दीजिए, जो होगा देख लिया जाएगा। ये आदमी तनी टेढ़ा है विजय। टेढ़ा आदमी को सीधा करना हम जानते हैं काका। उनका है ना, जो भी होगा देख लिया जाएगा। हमारे हिसाब से ये आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इतना घबरा कह रहे हैं काका? इससे बहुत बड़का बड़का ऑफिसर देखे हैं हम। छानबीन कर रहा है ना, करने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। सुना है कि सुबोध को बुलाया आज पूछताछ के लिए। आइए आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बढ़िया, बैठिए। थैंक यू। मैं जानता हूँ मिस्टर सुबोध सहाय, जर्नलिस्ट। काफी अच्छा प्रोफेशन है आपका, जर्नलिज्म। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और समझदारी वाला प्रोफेशन है। मैंने भी सोचा था कि पत्रकार बनूंगा। सच मानिए, अगर आज पुलिस की ड्यूटी नहीं कर रहा होता तो शायद पत्रकार होता। बहुत ही अच्छा काम है। जनता को जागरूक करना, स्कैम एक्सपोज करना, सच्चाई समाज के सामने लाना, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, और ये जानकर कि जर्नलिस्टों के प्रति इतनी श्रद्धा है आपके मन में। जर्नलिस्टों के प्रति नहीं, जर्नलिज्म के प्रति। अच्छा भाई दबे, आपको तो मालूम होगा कि आपको क्यों बुलाया गया है यहाँ पे। जी मालूम है, आप दिनकर जी के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शायद इसी सिलसिले में। राइट। तो आप बताइए कि आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। शायद ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना जानता हूँ उतना ज़रूर बता दूंगा। मेरी जानकारी के मुताबिक मेघा और उदय घर से भागे थे शादी करने के लिए, और दिनकर जी ने मदद की थी उनकी। मेघा और उदय। जी, मेघा विजयकांत की बहन है और उदय तुलारी जी का बेटा है। आप जानते होंगे। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इनके खानदान के बैकग्राउंड के बारे में। जाहिर सी बात है, आप तो जरूर जानते होंगे। और क्योंकि दिनकर जी आगे बढ़कर इनकी मदद करने के लिए आए थे, तो उनकी जान को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो वो इन्हीं दो परिवारों से। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मौत की एक वजह ये भी हो सकती है। आपका मतलब ये है कि मेघा या उदय, दोनों में से किसी एक से मुझे कुछ खास जानकारी मिल सकती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अगर आप मेघा और उदय से पूछताछ करें तो शायद सच की तह तक पहुंच सकते हैं। ठीक। और क्या मतलब आप और इस घटना के बारे में क्या बता सकते हैं हमें? थोड़ा सा खुल के बताइए हमें। देखिए, मेरी आदत नहीं है कुछ भी। हाँ, एक मिनट, ये बताइए कि आप लेंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना चाय और कॉफी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉफी चलेगी। दो कॉफी। माफी चाहूंगा, आप अभी वो खुलकर कहने की बात कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि छुपाकर रखने की मेरी कोई बात आदत नहीं है। जी। अरे हुजूर, उठिए, आलस छोड़िए। दिन के 11 बज गए हैं, जाना नहीं है क्या आपको? अरे कहाँ जाए, क्या करें? तो तेरे प्यार में तब पगला गए हैं ना, मन करता है कि यहीं एकदम मर जाए।
वैसे प्यार मत दिखाइए और इतना शायरी भी मत सुनाइए। चलिए उठिए। तो तू हमको भेजने पर काहे के लिए तुली हुई? अरे हम कहे ना कि हमको तो कहीं जाने का मन नहीं करता है। ज्यादा बहकेगा तो डूब जाइएगा। अरे डूबेंगे, तुमको भी तो साथ लेके डूबेंगे। एक बात सुन लो, बिना पिए हुए एकदम हम होश में रहते हैं। ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। नशे में कुछ याद भी रहता है आपको? तो दिन में दीवाना भी तो हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमरे इतना प्यार करने वाला तुमको कोई मिलेगा? चलिए छोड़िए हमको। अरे तो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़े हैं। भैया जी, आप भी देखिए, बिंदा भैया का किस्मत पाए हैं कसम से। क्या हुआ? अरे इधर तो देखिए, ये कौन है? बिंदा भैया के होने वाली दुल्हन। अरे साला, इससे बिंदुआ का ब्याह हो रहा है? ये तो चंपा चमेली है। भैया जी ऐसा मत बोलिए, आपके होने वाली भाभी है। साला ये तो बहुत खूबसूरत है रे। साला का किस्मत पाया है बिंदुआ। हाँ? बताओ साला, वो लौंडियाबाज, धोखेबाज, पियक्कड़ आदमी और उसके किस्मत में ये स्वप्न सुंदरी, और हम यहाँ बैठ के साला खटिया तोड़ रहे हैं। भैया जी, इस सब सेटिंग वो केडी बाबू किए हैं। लगता है आपसे नाराज हैं, बिंदा भैया को अंदर अंदर चाहते हैं। देखिए ना, कितना सुंदर परी खोज के दे दिए हैं जिंदगी भर के लिए, पूरा ऐश करने को। चिड़िया साला सही टाइम पे हमसे बदला लिया है। भैया, आपका नंबर कब आएगा? का आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही एक ठे परी आपको भी चाहिए जिंदगी भर के लिए? छोड़ो रे, दिल तो करता है पर क्या करें। हाँ, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचना का है भैया, केडी बाबू से कहिए। अरे वो वकील हैं, बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, उसके नजर में होगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। साला इसके लिए केडिया से तेल लगाना पड़ेगा। तो भैया वो कहावतवा नहीं सुने हैं कि वक्त पड़ने पर गधा को बाप बनाना पड़ता है? केडिया साला को तेल लगाना पड़ेगा ना। तो हरज का है भैया जी? सही कह रहे हो, वह भी गधा साला, करिया कोट में गधा। ए तू जा। जा भैया जी। हाँ जा जा जा। कौन आ रहा है रवि? आ जल्दी आ, देखते हैं तो। क्या है? बाबा से मिलना है। आप? अमित कुमार। समर, जल्दी पूछ के आ बाबा से। हाँ, हम बोल गया तो। रुकिए, अभी बुलाए थे क्या बाबा आपको? हाँ? कालखन कौन है? बाबा कोई अमित कुमार है। भेजो। तो ये खोले। कृष्ण तुम यहीं पर रुको। जी सर। दो आ गए। आइए अमित कुमार जी। बाबा कहते हैं हमको। अच्छा, तो आप हैं बाबा, और आप विजयकांत, और आप अमित कुमार। कहिए। ये दिनकर जी के मर्डर के सिलसिले में मेघा से कुछ पूछताछ करनी थी। वो घर पर हैं? आप इस तरह हमारे घर में किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए, एक सीआईडी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी पर रोकना कानूनन जुर्म है, और आप ये जुर्म कर रहे हैं। मुझे शांति से मेघा से पूछताछ करने दीजिए। यहाँ कोई पूछताछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हमको धमका रहे हैं? आप फोर्स यूज कीजिए। आप जानते नहीं आप किसके घर पे आए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं किसके घर पे आया हूँ। मेरे पास गवर्नर साहब का ऑर्डर है। इस केस के सिलसिले में हम बिना किसी की इजाजत के कभी भी किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं।
हम किसी के ऑर्डर को नहीं मानते। हम जो एक बार कह दिए सो कह दिए। यहाँ हमारे ऑर्डर के बिना किसी से कोई पूछताछ नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से। आप गवर्नर साहब के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। आपको जो समझना समझिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना। मैंने 1 मिनट। आप मेघा से पूछताछ करना चाहते हैं ना? आइए हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आइए। बैठिए। तुमने पेंटिंग क्यों कंप्लीट नहीं की मेघा? मेघा, एक आर्टिस्ट को कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं? मेरा सीआईडी का एक ऑफिसर अमित कुमार तुमसे मिलने आया है। वो तुमसे दिनकर जी के मर्डर का सिलसिला में कुछ बातचीत करना चाहता है। तुम अपना धीरज मत खोना। चाहे जो भी हो, तुमको उसके सामने अपना जबान नहीं खोलना है। ड्राइंग रूम में लेके आओ। लेकिन उन्हें सच तो पता चलनी चाहिए ना। सच बताने का जिम्मा तुम्हारा माथा पर है। तुम्हारा माथा पर है। हरिश्चंद्र का औलाद हो तुम। कुछ बात समझाएं तुमको, समझ में नहीं आता है। भैया, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। मैं प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगी वो। विजय भैया जो कह रहे हो वो बात सही है। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि वो जो कह रहे हो सही है। उनका तुमसे जो भी थोड़ा बहुत नाराजगी है हमारे आपस का बात है। लेकिन अगर तुम इस परिवार के खिलाफ कुछ की, तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि समझाएं? भैया, ये तरीका नहीं है समझाने का। मेघा समझती है कि इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भैया आप चलिए, मैं उसे समझा दूंगी। ड्राइंग रूम में। मेघा, मेघा बात सुनो, इधर आओ। देखो तुम पे क्या बीत रही है ये मैं समझती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि विजय भैया ने जो किया वो गलत किया है। लेकिन बात अब सिर्फ तुम्हारी या विजय भैया की नहीं है। अब बात इस परिवार की है, इस परिवार की इज्जत की है। बेटा, तुम्हारा एक गलत स्टेटमेंट ना इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। और ऐसे भी ऑपोजिशन वाले मेरे खिलाफ खड़े हैं कि मैं एक गलती करूं, चाहे गलती मैं करूं या मेरे परिवार में से कोई करे, बात एक ही है। बेटा गलत मत लो मुझे, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। भूल जाओ मेरा पॉलिटिकल करियर। ये मेरी, तुम्हारी या विजय भैया की बात है ही नहीं। अब इस परिवार की इज्जत की बात है। तो आपको क्या लगता है भाभी कि मुझे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है? मैं सच के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें लड़ने से कहाँ मना कर रही हूँ, और कभी करूंगी भी नहीं, बल्कि मैं खुद लड़ूंगी तुम्हारे साथ, आखिर तक लड़ूंगी। ये लड़ाई अलग है और हम लड़ेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे मेघा। मेघा, लेकिन इस लड़ाई में हमारा परिवार शहीद नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे परिवार की इज्जत पे आ जानी चाहिए। समझ रही हो ना तुम? देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि तुम जो भी कहना है ना वो कहो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहना, हाँ? प्लीज। चलो। काफी टाइम हो गया, बस आते ही होगी। वो आ गए।
आओ मेघा, बैठो। तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आ गई है। बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, सुंदर सी, मासूम सी। बाबा, हम कुछ देर इनसे अकेले में बात करना चाहेंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो दरवाजे के बाहर जाके हमारी बातें सुन सकते हैं। यहाँ पर ठीक है। खड़ो। मेघा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक आदमी था, वो हमेशा दूसरों की मदद में विश्वास रखता था, हमेशा दूसरों के सुख दुख में उनके साथ रहता था। एक दिन एक प्रेमी जोड़ी उसके घर में किसी घटनाक्रम के तहत छुपने आई। उसने उनके अटूट प्रेम को देखा। उनकी खुशियों के लिए उसने, ये जानते हुए कि इन दोनों के परिवारों के बीच में काफी खानदानी दुश्मनी, उनकी मदद की। उनकी खुशियों के लिए उसने उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाया, उनकी शादी का प्रबंध किया। लेकिन लड़की के भाई ने उन्हें खोज निकाला। वो अपनी बहन को जबरदस्ती अपने घर लाया। उस प्रेमी जोड़ी की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन उस मददगार व्यक्ति की जान चली गई। वो मददगार व्यक्ति कोई और नहीं, दिनकर जी थे। और वो प्रेमी जोड़ी तुम और उदय। मेघा, उस व्यक्ति ने अपनी जान खो दी सिर्फ तुम्हारी खुशियों की वजह से। उसे रात के अंधेरे में उस बीच चौराहे पे तुम्हारे भाई ने बेरहमी से मार दिया। उसका बलिदान इंसाफ मांग रहा है, और उसे इंसाफ तब मिलेगा जब तुम उनके लिए गवाही दोगी। तो बोलो मेघा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने मुंह से इस बारे में पूरा बताओ मुझे। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने हम दोनों को जबलपुर तक पहुंचाया था, लेकिन फिर वहाँ मेरे भैया आ गए और मुझे यहाँ ले गए, और उदय अपने घर वापस चला गया। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें किसने मारा, ये हम नहीं जानते हैं। उन्हें तुम्हारे भाई ने मरवाया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो एक पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कितनों की पोल खोली होगी, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली होगी और उन्हें मार दिया होगा। अच्छा है, मैं समझ गया मेघा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि तुम गलत कर रही हो। उस इंसान ने जिसने तुम्हारी प्यार में, तुम्हारे प्यार की कामयाबी के लिए तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, तुम उसके साथ धोखा दे रही हो। देखिए, आप सच झूठ बोलने का दबाव डाल रहे हैं मुझ पर। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए किसने तुम पर दबाव रखा हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस इंसान जिसने तुम्हारे प्यार की कामयाबी में तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए, थोड़ी सी भी सम्मान है, तो एक दिन तुम सच का साथ दोगे। हम आज भी सच का ही साथ दे रहे हैं। तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं तुम्हें बस ये कहूंगा कि उस इंसान की, उसकी मदद की तुम कद्र करो, क्योंकि
उसने काफी कुछ किया तुम्हारे लिए, काफी कोशिश की है, और उसी कोशिश में उसने, खैर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा तुमसे, क्योंकि अभी इस सिलसिले में हमें कई बार मिलना है। पर हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे फोन कर सकती हो। पर हाँ, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। मेरी छोटी बहन भी हमेशा हंसती रहती है। बाय। अमित कुमार के बारे में का कहत रहला तू? हाँ, वही कि ओकरा बारे में हम पता कैनी है। बड़ा कड़क और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर बाबू, और वो आज गई बा विजयकांतवा के घर पे मेघवा से पूछताछ करे। हालांकि मेघवा तो अपना भाई के बारे में मुंह कुछ खोली नहीं है, लेकिन हमनी के हाथ में ये अच्छा मौका आ गई बा। कैसन मौका? देख, जैसे मेघवा इस दिनकर मर्डर केस में गवाह बिया, वैसे ही उदय भी बा अपन। और खाली उदय गवाही दे दे बाबा विजयकांत के खिलाफ तो एक वार में दुश्मन साथ। खाली अपना उदय के साथ साथ बतावे के पड़ी कि बाबा विजयकांत किडनैपिंग कैले रहे, और जैसे तैसे अपन उदय बच के निकल गई, और कुछ दिन बाद दिनकर के मर्डर हो गई। अगर अपन उदय गवाही दे देलस तो समझ के दुश्मन साथ। अब का सोचता है? पुतन, हाँ। हम कुछ और सोचत रही। हमरा हिसाब से दोनों के एक साथ फंसावल ठीक नहीं के। अमरकांत के परिवार के हम तड़पा तड़पा के बदला लेवे के चाहता नहीं। यही से खाली बाबा के फंसावल ठीक हो। बाबा के बिना विजयकांत के ताकत आधा बा। बाबा के बिना विजयकांत के कोनो भी साथ नहीं के। तो विजयकांत के परिवार पूरा बाबा के दिमाग से चलता। एक बार बाबा खत्म हो जाए ना, परिवार तो अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन दीदी, विजयकांतवा के कब मत की हेते? तू चिंता मत करा पुतन, विजयकांतवा के तो हम अपना ही हाथ से मारब। तो हर जीजा जी के हत्या के बदला भी ले, और महाराजगंज के लोग के अपना ताकत भी दिखाए। ठीक बा, तो खाली उदय के गवाही देवे खतरा पटा ले, बाकी विजयकांतवा के तोहरा सामने लाके खड़ा हम करें, फिर ना पर बदला तो खुद ले लिया। अरे आओ उधर। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठ दीदी। क्या बात है मामा जी, आपने मुझे क्यों बुलवाया? कुछ बात करना है तुमसे। जी बोलिए। दिनकर जी की हत्या के केस में एक स्पेशल सीआईडी ऑफिसर आया है, अमित कुमार। तो उस केस के तुम अहम गवाह हो, और इसके लिए वो अमित कुमार तुमसे पूछताछ जरूर करेगा। हम जानते हैं उदय, दिनकर जी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत श्रद्धा है, लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि दिनकर जी की हत्या बाबा ने करवाई है। और दिनकर जी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उनके हत्यारा को सजा नहीं मिलता है। और ये तभी संभव है जब तुम बाबा के खिलाफ गवाही दोगे। और हम ये चाहते हैं कि तुम बाबा के खिलाफ गवाही दो। ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। आप लोगों को मेरी और मेघा की शादी करवाने का वादा करना पड़ेगा। आखिर
दिनकर जी की आत्मा की शांति का सवाल है। माँ, सिर्फ उनके कातिल को पकड़कर सजा दिलवाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी और मेघा की शादी हो जाए और हम दोनों खुश रहें। अपनी माँ से शर्त लगाते हो? क्या करूं? जब माँ ऐसे बात मानने को तैयार नहीं है तो फिर बेटे को तो शर्त रखनी पड़ेगी ना। आखिर आपने भी तो शर्त रखी थी कि मैं मेघा से नहीं मिलूं, उससे बात ना करूं, उसे भूल जाऊं। फिर जब आप ऐसा कर सकती हैं तो फिर मैं भी तो आप ही का बेटा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, सोच लीजिए। ठीक है, हमको मंजूर है तुम्हारा शर्त। माँ, सच कह रहे हैं? मतलब आपको मेरी और मेघा की शादी से कोई ऐतराज नहीं? नहीं। मैं जानता था कि आप एक दिन अपने बेटे के दिल की बात जरूर समझोगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और हाँ माँ, देखिए गवाही तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने गवाही देने के बाद अपनी शर्त पूरी नहीं की ना, तो मैं अपनी गवाही 2 हफ्ते बाद बदल भी सकता हूँ। हाँ, मैं अपने बयान में कह दूंगा कि दिनकर जी का खून बाबा ने नहीं करवाया, बल्कि पुत्तन और बिंदा मामा ने अपने हाथों से गोली मारकर उनकी हत्या की। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। भगवान सब ठीक करे, बस आप अपना वादा पूरा कीजिए और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। ठीक है? अरे पुत्तन, हाँ, सीआईडी अमित कुमार के फोन लगावा, ओकरा के बतावा कि उदय दिनकर जी के हत्याकांड के बारे में कुछ गवाही देवे के चाहता नहीं। अरे दीदी प्रत्येक का साउंड सुन ली सनू। पुत्तन, तो अमित कुमार के फोन लगावा बस। देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से आपकी आंखों के सामने दिनकर जी का मर्डर हुआ और आप कातिल को पकड़ नहीं पाए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पुलिस की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लग रही है। मुझे इस केस के जांच के तहत आप सबकी जांच करनी पड़ेगी। हर एंगल से केस को देखना पड़ेगा। हो सकता है आप भी लपेटे में आ जाए। सर, हम ऐसा कुछ नहीं किए, आप हमारा विश्वास कीजिए। और सर, हम तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, वहां तो नरेंद्र जी थे। हाँ सर, लेकिन हम अकेले नहीं थे, और भी पुलिस वाले थे उधर। आप चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, वो तो हमारा काम ही है। लेकिन मेरे हाथ में अगर आपके खिलाफ कुछ भी आ गया तो आप भी फंसेंगे। ठीक है सर। हेलो। हाँ, हम दुलारी जी के भाई बोल रहे हैं, पुत्तन। वो अमित कुमार से बात करनी है। अच्छा, 1 मिनट। सर, दुलारी जी आपसे बात करना चाहती हैं। जी बोलिए। प्रणाम अमित कुमार जी। प्रणाम प्रणाम। दुलारी देवी बोल रही हैं। महाराजगंज में आए हैं तो नाम तो सुना ही होगा हमरा। हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता दुलारी जी। आपसे तो हम काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बताइए क्या बात है। दिनकर जी की हत्या के केस में आप स्पेशल ऑफिसर बन के आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका कुछ सहयोग करें। हमारा बेटा वो केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और दिनकर जी की हत्या के बारे में वो कुछ बताना चाहता है आपको। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बताइए मैं कब आ जाऊं उससे मिलने। जब आपको फुर्सत मिले तब आ जाइए। अरे फुर्सत की क्या बात है, ये तो हमारा काम ही है। मैं आज शाम को ही आता हूँ आपके पास। ठीक है। कृष्णा, मुझे लगता है कि हम इस केस को सॉल्व करने के नजदीक पहुंच रहे हैं। कुछ क्लू हाथ लगे, चलो देखते हैं। जी सर। ओके चौधरी साहब,
फिलहाल तो आपसे कुछ नहीं जानना, लेकिन आगे कुछ पूछना होगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। यस सर। तो सर हम जा सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर भाभी कहाँ है? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं गवाही दे दूंगा। अरे भगीना, हम गवाही के लिए नहीं आए हैं। हम बोले थे ना तुमको कि जब तक तुमको और मेघा को मिलवा नहीं देते तब तक हमको मामा मत कहना। और देखे, आज दीदी भी मान गई। और दूसरा एक तोहफा है तुम्हारे लिए। अरे मेरा मोबाइल? हाँ, मेघा का फोन आया था, अभी हम ऑन किए थे। बतिया लो। मामा जी, थैंक यू। हेलो उदय, मैं बोल रही हूँ। मेघा, मेघा, ये नंबर किसका है? ये भाभी का नंबर है, मैं उन्हीं के नंबर से फोन कर रही हूँ। मैं तुम्हें ही नंबर लगाने वाला था अभी। तुम कैसी हो मेघा? तुम्हारे बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उदी? उदी कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी उदी। मेघा, तुम चिंता मत करो। अरे मामा माँ शादी के लिए तैयार हो गई है, सच कह रहा हूँ मैं। बस मुझे वो सीआईडी इंस्पेक्टर अमित कुमार को ना बाबा के खिलाफ गवाही देनी पड़ी, वो दिनकर जी के मर्डर केस के बारे में। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो? अरे वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर सकती हैं, तुम उनके चक्कर में मत पड़ो उदी। मेघा, मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, माँ बेवकूफ बनाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मैंने भी बड़ा गेम प्लान सेट कर रखा है। ऐसी शर्त रखी ना मामा के सामने, कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस तुम देखती जाओ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। मेघा, मैंने कहा ना डरने की जरूरत नहीं है, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके डार्लिंग, बाय बाय। सुनो, मौका के तो मुझे फोन करते रहना। हाँ, बाय। अरे 100 रुपए दियो ना तेरे को। 100 रुपए में कुछ नहीं होता है, 200 रुपए देता है तो बोल। अरे क्या तेरा दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहा है? चल देता है, क्या बोलना? अरे तेरे को दे रहा हूँ ना 200 रुपया। 200 नहीं, 300 बड़ा चल। अरे फिर बढ़ा दिया 300 रुपया। अरे चल, क्या बात कर दी है? अरे पैसा लिए पकड़ में क्या? अरे 300 रुपया दे रहा हूँ, चल। कभी तो मेरे घर आओ। अरे अरे हाँ 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 ठीक है। चलो ना। चल क्या हुआ, नशा नहीं किया होगा? नाश्ता पूरा रात हो गया, खाना भी नहीं मिला। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भैया। पहले कुछ खिलाओ भैया। तो चलो ना, भरतपुर गाँव का कचौड़िया खाएंगे। चल ये ना तुम लोग भी है ना एकदम नाश्ता। चलो 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 चलो।
क्या खबर है? क्या हुआ? उदय अमित कुमार के सामने गवाही देने वाला है। अमित कुमार आज सांझ को ही दुलारी किया जाएगा। बाद में फोन करते हैं। ये अमित कुमार तो एकदम पीछे ही पड़ गया है। इसको रोकने का कौन उपाय करना पड़ेगा। नहीं रुकने वाला है। हमको उदय को ही गवाही देने से रोकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं काका? समय रहते उदय को मार दिए होते तो आज ही झंझटे नहीं होता। दुलारी जरूर उदय से हमारे खिलाफ गवाही दिलवाएगी। क्या कहा जाए? हमारे पास एक और खबर है और ये खबर अच्छा है। क्या है बे? क्यों लग जा रहा है? देख तो। हाँ भैया। ये खत्म। क्या मार थी? हथियार डालना पड़ा ना। हमको तो लगा था मर्द की तरह सीना पर गोली खा लोगे। अरे वो तो गोली खत्म हो गया। जबान बंद कर इसका। चलाओ पर। चले गए? चल, देखिए ना भैया, रात से भोरे और भोरे से दोपहरिया होने को आ गया, लेकिन बिन्दा भैया का कहीं आता पता ठिकाना नहीं है। हमें लगता है वो हैं पड़े होंगे सीमा बाई के पास। अरे तो तू क्या चिंता कर रहा है? पड़े रहने दो है। जब दीदी को खबर मिलेगा तब जाके खेला शुरू होगा। भैया जी, अगर दुलारी भौजी को इस सीमा बाई वाला चक्कर का पता चल जाए और वो लड़की वाला सब तक भी बिंदा भैया का करतूत अगर उजागर हो जाए तब तो उनका ब्याह होने से रहा। फिर आप चाहे तो लड़की से आपका ब्याह हो सकता है। अरे अरे तू इसका चिंता छोड़ दो, समझ गए? और सुनो, भगवान जब आदमी बनाते हैं ना तो उसके लिए एगो औरत भी बनाते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है।
देखना, हाँ बिंदा से ज्यादा खूबसूरत परी हमको मिलेगी। हाँ बोल भैया जी। हेलो, अरे कहाँ हुआ, बोलता काहे नहीं है रे? भैया जी, वो बिंदा भैया को। कहाँ हुआ बिंदा को? हेलो, अरे कहाँ हुआ बिंदा को, बोलना। भैया जी, उन लोगों ने हम सबको मार दिया और बिंदा भैया को वो लोग उठा के ले गए। अरे तो कौन मार दिया, कौन ले गया बिंदा को, बताओ ना। हेलो हेलो, अरे कौन, अरे बोलता काहे नहीं? ओम, हेलो। विजयकांत और बाबा। हेलो ओम, हेलो, अरे कहाँ हुआ तुमको? कहाँ हुआ भैया जी? बिंदा का किडनैप हो गया है। कहाँ? ओम चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है कुछ। हेलो ओम, हेलो। चल चल दीदी चल, चले भी। अरे दीदी कहाँ है? अरे कुछ बताओ कहाँ है? इधर है। नींद जब जाए। अरे दीदी बड़ा गड़बड़ है। कहाँ हो गए रे? वो बिंदा के अभी कहाँ भेल बिंदा का? किडनैप कर लेला सर। अभी फोन आई लौमुआ के कि बाबू विजयकांत मिलकर बिंदा किडनैप कर लेला सर। बुझा था कि ओकनी के उदय के गवाही वाला बात पता चल गई और किडनैप कर लेला सर। सब गड़बड़ हो गई दीदी। चल बाहर निकल, अरे चल बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर। बिंदा है, बहुत हो गया तुम लोग का, समझे ना? चल बे, बहुत गर्मी। बेइज्जती मत करो, चुप साला। कुत्ता जैसा भूखे जा रहा है। अरे बंद कर अपना जबान, नहीं तो अभी पुतन। हाँ। बबुआ के फोन लगावा। बाबा के फोन? हाँ, हम बात करल चाहता नहीं, फोन लगावा। देखो बिंदा बाबू, वो बंद कर इसका। नमस्कार दुलारी देवी, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा शांति से रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर से ये किडनैपिंग का खेल शुरू कर दिया आप लोग। कोई बात नहीं, बहगीन के मुंह में हाथ डाले हैं तो नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। ये धमकी किसको दे रही हैं आप? ये जान रही है ना कि आपका सगा भाई बिंदा अभी हमारे कब्जे में है, समझदार औरत हैं आप। अब जरा दिमाग को ठंडा करके हमारा बात सुनिए। अगर उदय अमित कुमार के सामने जरा भी उल्टा सीधा गवाही दिया तो बिंदा अपनी जान से हाथ पकड़, समझ रही ना आप? बिंदा का लाश ये देखने को मिलेगा आपको। मार दीजिए बिंदा को, खत्म कर दीजिए, और कुछ क्या बोली आप? हमको लगता है आपको ऊंचा सुनने का बीमारी हो गया है। हम दुलारी देवी बोल रही हैं कि बिंदा को खत्म कर दीजिए, मार दीजिए। एक भाई हमारा खत्म हो गया, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उदय गवाही देगा और जरूर देगा। सुन लिए या फिर से बोले? सोच लीजिए, सगा भाई है आपका, सहोदर, बचपन से लेकर आज तक आपका ही हुक्म बजाता रहा है। ये जब महाराजगंज में बब्बन लाल के बाद आपका नाम चल रहा है ना, वो सब आपका ये भाई के बदौलत थी। आप तो वहाँ घर में बैठे राजरानी की तरह ऑर्डर देती रहती हैं, उसको पूरा करता है अपनी जान पर खेलकर आपका ये भाई ही।
आज जब इसका जान पर आया है तो मार देने की बात कह रही हैं। दुलारी देवी, कैसी बहन है आप। ठीक है, अब जब बहन को ही अपने भाई की चिंता नहीं है तो हम तो वो करेंगे ही हमको जो करना है। रखते हैं। एक मिनट। तोरा पूछा था दीदी का बोल दे लोकनी के तू वो बिंदा का जान मार के भेजी है सर यहाँ पे। तो घबरा मत, कुछ ना करिए वो लोग। इतना बेवकूफ नहीं खे वो लोग। अगर असली शिकार उदय बा, अगर मारे के बा तो उदय के मारी है वो लोग। कैसे बात करता है दीदी? वो दोकलन के जानत नहीं खुका तू वह पीछे कंतो आज हम जी के खून कैले रहे दोकला और बिंदा कौन खेत के मुरई पर है। देखिए उनका लाश आई जान मार के भेजी है सनिया। ना पुत्र ना कुछ ना होए। हमारा दिल और दिमाग दोनों कहता क्यों बिंदा के नाम मारी है पुतन। तारा दिल दिमाग के पता ना क्या हो गई बा। वो खूनी हत्यारा हुआ था ओकरी में भरोसा करता हूँ तू। देखिए बिंदा का लाश आई घर में मार के भेजी है सन बस। अरे तो मारे दा वो लोग के, मारे दा बिंदा के। अगर वो लोग हमारे भाई के मारी है तो फिर देखिए हम क्या करता नहीं। खूनी खेल के शुरुआत ओकनी के ओर से पहिल बा, एकर अंत हम करब। एक एक करके विजयकांत के पूरा खानदान के खत्म कर दे। औरत बच्चा केहू के ना छोड़। अमरकांत के खानदान के नाम पे केहू दिया जलावे वाला ना बची, बुझला? अरे दुलारी देवी वो औरत दिया जवन एक बार प्रण कर लेवे ओकरा के पूरा करके छोड़े। मारे दा बिंदा के, मारे दा।